नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, लगातार जो है नरेंद्र मोदी जिस तरह से कहते हैं, लगातार ट्रेंड चला कि पापा ने वार रुकवा दी, तो क्या सच में जो है पापा ने वार रुकवा दी? तो पापा आखिर पलट क्यों गए? साफ तौर पे जो है अब ये सुप्रिया श्रीनेत सवाल पूछ रही है कि आखिर भक्तों के पापा जो है कैसे इतना पलट जाते हैं। और साफ तौर पर जब लिटरल बिल लेकर आए थे उस पर पलट गए, ब्रॉडकास्टिंग बिल लेकर आए उस पर पलट गए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गैस बिल लेकर आए उस पर पलट गए, और साफ तौर पर वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह से सदन के अंदर हंगामा मचाया गया उस पे भी जो है भारत के प्रधानमंत्री बदल गए। अब यह साफ तौर पर इस चीज को लेकर जो है कांग्रेस हमलावर है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह राहुल गांधी का जलवा है, यह राहुल गांधी का पावर है। अब आम जनता से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? प्रवीण मुखरैया। अच्छा, कहाँ से हैं आप? भोपाल से, उत्तर विधानसभा सीट। भोपाल से है। क्या कहेंगे, का दबदबा चल रहा है सदन में या फिर राहुल गांधी का दबदबा? मैं आपको बता दूं, जनता का होता है। अच्छा। जनता को समझ में आने लगा है क्या झूठ है और क्या सच है। राहुल गांधी में कहीं ना कहीं उनने एक ऐसा, जो मोदी जी की भाषण रहती थी कि मैं 140 करोड़ जनता का सेवक हूँ, उनने नकार दिया है। वो 140 करोड़ जनता के सेवक नहीं है, वो अपनी विचारधारा से, जिस विचारधारा से चलते थे उसी विचारधारा से है। जबकि ये सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री का किसी समाज का नहीं होता, किसी बेटे का नहीं होता, किसी भाई का नहीं होता, एक सेवक का ही होता है पद। चाहे एक चपरासी का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो। 140 अगर कोई भी अच्छे बुरे फैसले होते हैं, चाहे वर्क बोर्ड का हो, चाहे आरक्षण का हो, जितने भी मुद्दे हैं, अगर ये मुंह खेप रहे हैं तो अपने परिवार के प्रति पक्षपात कर रहे हैं। अगर मेरा विपक्ष का नेता राहुल गांधी स्ट्रांग हो रहा है, हाथ उसी के लिए जलाए हैं, कांग्रेस के लिए ही जलाए हैं। क्योंकि जब भी अगर पक्ष वाली पार्टी, ये तो सारी जगह से खरीद के अपनी पार्टी इनने मिलाई है। अगर पक्ष कमजोर हो तो फॉरेन में सिद्धांत चलता है। एक बात बताइए, पिछली बार जब राहुल गांधी सदन के अंदर थे तो उन्हें पप्पू कहा जा रहा था, इस बार जो है दबदबा दिखा रहे हैं, बिल्कुल विपक्ष के नेता के तौर पर सामने आ रहे हैं और नजरे से नजरे मिला रहे हैं। अगला पीएम है राहुल गांधी। राहुल गांधी को पीएम, अगला पीएम शैडो पीएम है। अभी पत्रकारिता का भी छप रहा है, न्यूज में चल रहा है और काम भी वो वैसे ही कर रहा है। अगर वो पप्पू होता तो पढ़ने के लिए क्या वो चिमनी में गया था? डिग्री फालतू है क्या? उसमें चल के वैसे ही आता है, सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ था, फिर कैसे उसने यात्रा निकाल ली चल के? एक टी शर्ट पे, उसकी एक टी शर्ट से, भले वो 250 रुपए की टी शर्ट है, उस टी शर्ट से भी परेशानी है। अगर जनता की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी मोची के पास जाता है, मैकेनिक के पास जाता है, चाय वाले के पास जाता है। राहुल गांधी कहाँ नहीं जाता? इनको तो कपड़े पहनने से फुर्सत नहीं है। हाँ। अरे तो ये भी तो हो सकता है कि राहुल गांधी पब्लिसिटी कर रहे हो। राहुल गांधी को जरूरत ही नहीं थी, उसको समझ में आई कि हमें निकलना पड़ेगा, जब वो निकला। आज जो मुद्दे पे बोलता है, बताओ एक भी गलत मुद्दे पे बोलता हो तो? हाँ, मणिपुर पे बोल रहा है, आज तक कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन बीजेपी ने जो है आरोप लगाती है साफ तौर पर कि ये मोहब्बत की नहीं नफरत की दुकान। मोहब्बत की दुकान खुलेगी, खुल गई है और खोलेंगे। ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान, हर जगह मोहब्बत की ही दुकान होगी, हर जगह मोहब्बत की ही दुकान होगी। विश्व गुरु का डंका बज रहा है, आप कह रहे हैं कि मोहब्बत गुरु के मोदी जी बनाएंगे, हमारे इंदिरा जी ने विश्व गुरु नहीं बनाया था। इंदिरा गांधी ने ना हमारे देश में इमरजेंसी लगाया था। जब क्या किया उन्होंने? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था और ये कह रहे हैं कि वो विश्व गुरु बनाएंगे। इमरजेंसी लगाने का बड़ा कारण क्या था, इनको बताओ, इनसे पूछो। इमरजेंसी देखो, हमारा 2-2-81 का बर्थ है, हमने ना आंखों से देखा ना कानों से सुना, हम दूसरे की सुनने से क्या बोले? वैसे तो मैं भी आज हम जो देख रहे हैं 70 साल पुरानी बातें 70 साल बूढ़े आदमी को नहीं करना चाहिए। आज राहुल गांधी, कर्नाटका में सरकार है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, देख लो आज उसने जो बोला है वो दे रही है, मिल रहा है। इंदिरा गांधी पे करप्शन का केस लगा था,
कि उन्होंने इलेक्शन के टाइम में 1970s के टाइम में उन्होंने करप्शन किया है, सरकारी मशीनरी का गलत यूज़ किया है। और उसके ऊपर समाजवादी जो नेता थे राजनारायण, उन्होंने केस किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस गया, उसके बाद जो जस्टिस सिन्हा थे उन्होंने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी अगले 6 महीने तक वो जो है क्या मतलब कह क्या रहे हैं आप? इंदिरा गांधी को लॉ पुरुष, लॉ वो भी तो कहा जाता है, आइडल लेडी भी तो। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो मौजूदा देश के हालात चल रहे हैं, इसे आप क्या मानते हैं? ये अमृतकाल है? दोनों में से कुछ नहीं है। अच्छा, क्यों भाई? मोदी जी के काम से खुश नहीं है आप? मोदी जी के काम से खुश नहीं है? काम से खुश होना और देश में कुछ हो रहा उन सब चीजों पे भी सवालात उठने चाहिए। अच्छा, बंगाल के साथ साथ उत्तराखंड पे भी सवाल उठने चाहिए। ये नहीं कि बंगाल में ही हो रहा है तो बंगाल में ही उठे, हर जगह पे होना चाहिए। ये एक सोच नहीं बनानी चाहिए हमें, एक सरकार के। हमें यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक बात बताइए, अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उन्होंने वक्फ बोर्ड पे बिल लाने की कोशिश की, लेकिन उस पर भी जो है पलट गए। साफ तौर पर उस पे भी आ रहा था बिल, लेकिन उस पे भी जो है पलट गए। कहेंगे विपक्ष जो है सदन में इस बार मजबूत है और उसका असर दिख रहा है। विपक्ष मजबूत है, लेकिन वो अपनी मजबूती दिखा नहीं पा रहा। अच्छा, अभी भी मजबूती नहीं दिखा पा रहा। मजबूत तो 12 दिन के अंदर उन्हें 4 बार बिल को बदलना पड़ गया। पढ़ा आपने? वो नहीं पड़ा। पढ़ा, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? तनवीर नाम है मेरा। अच्छा तनवीर जी, क्या कहेंगे यार, विपक्ष का से मजबूती दिख रहा है? विपक्ष बहुत मजबूती में है और ये उम्मीद किसी को नहीं थी। जिस तरह से अनाथ था विपक्ष चुनाव से पहले, न मीडिया उनके साथ, न एजेंसी उनके साथ, उनके अकाउंट तक सीज कर दिए थे कांग्रेस पार्टी के। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, उसका एक बड़ा स्वर्णिम इतिहास, आप लेवल प्लेइंग फील्ड ना देकर और कह रहे चुनाव लड़ेंगे। फिर भी वो कांग्रेस पार्टी जिसको ये 10 से नीचे लाना चाह रहे थे, वो 99 पे चली गई। ये राहुल गांधी की ताकत थी, उनका करिश्मा था ये। आज उनके व्यूज अगर आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पर, तो मोदी के और उनके कंपेरिजन अगर आप करेंगे तो राहुल जी बहुत आगे हैं। तो ये जो लोग बुराई कर, आलोचना करना अधिकार है, ये हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन आलोचना ऐसी हो जो सभ्य भाषा हो, जो भाषा का चयन करें वो अच्छा हो। यही तो खूबसूरती है। अगर धर्म के नाम पर सब वोट डालने लगेंगे तो हिंदू तो मेजोरिटी में है, फिर लोकतंत्र क्यों अपनाया हमने? फिर तो एक ही पार्टी सरकार बनती चली जाएगी, तो बदलाव नहीं आएगा। तो बदलाव का यही कारण है कि परफॉर्मेंस, अगर सड़क में गड्ढा है तो वहां पर एक्सीडेंट होने की संभावना सबके लिए है। आज हम गरीबों को उलझाया गया है। आज जिस व्यवस्था की वजह से हम लोग गरीब होते जा रहे हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं मिल पा रही है, उस पर ध्यान नहीं है। तमाम आलतू फालतू बातें यहाँ पे होती हैं, इंटेलेक्चुअल बात नहीं हो रही है। एक बात बताइए, अभी जिस विपक्ष का है और साफ साफ नंबर अगर आप देखें, 245 सदस्य हमारे राज्यसभा में हैं, आई थिंक उसमें 116 विपक्ष के पास है, 110 एनडीए के पास हैं। तो खुल्लम खुल्ला जो पलड़ा भारी है राज्यसभा में विपक्ष का है, लोकसभा में है, लेकिन पार्टनर को मिला के हैं। तो वक्फ बोर्ड पे लेके जेडीयू को मनाना भी जरूरी था, चिराग पासवान को मनाना जरूरी था और टीडीपी को बनाना जरूरी था। तो जो पहले सेल्फ विद इन जो कंसेंसस थी वो बनाना मुश्किल था, वो नाराज ना हो जाए, इस बिल के पास करने के चक्कर में सरकार ना गिर जाए, ये डर था। इसीलिए वो सोच समझ के बिल को ला के रख रहे हैं पार्लियामेंट में। देखिए उस बिल के अंदर क्या था क्या नहीं था वो एक चर्चा का विषय है। सरकार का ये विशेषाधिकार है कि वो ला सकती है, किसी भी कम्युनिटी का कोई भी संस्था हो उस पर बिल ला सकती है सरकार, उसे हम नहीं रोक रहे हैं। सदन में चर्चा होगी, उस पर वोट पड़ेंगे, बहुमत से पास होगा। अगर कोई पार्टी किसी बिल का समर्थन या विरोध करती है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करें। इस देश में करोड़ों लोग एक साथ सर्वसम्मति से किसी बिल को शायद पास करते होंगे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको कैसा लग रहा है। राहुल गांधी की पार्टी अगर उस पक्ष बिल के बारे में निर्णय ले रही है तो आप क्या निर्णय ले रहे हैं? आप ये मत सोचो कि हर मामले में कांग्रेस का विरोध करना है। ये वही कांग्रेस है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। ये वही नेहरू जी की कांग्रेस पार्टी है जिसने IIT IIM उस टाइम पे दिए। आज देखिए, आज जो दुनिया में डंका बज रहा है, ये डंका इन्हीं IIT IIM का बज रहा है कि बड़ी बड़ी दुनिया की MNC के अंदर भारत के CEO बने हुए हैं। जो सुंदर पिचाई जो CEO, जो गूगल के CEO बने हुए हैं, ये IIT से पढ़ के गए और ये कांग्रेस के टाइम में बनाई हुई, यानी भारत की संस्था थी। मैं कांग्रेस को क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो मोदी जी ने कहा, जहाँ से लाल किले से, हमारे सामने लाल किला है, कि उन्होंने कहा कि डंका बज रहा है कि हमारे भारतीय मूल के लोग आज दुनिया में डंका बजा रहे हैं, तो शायद वो इनडायरेक्टली कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे। तो राहुल जी भी उसी पार्टी से संबंध रखते हैं। उसका परिवार अगर देखोगे, उनका परिवार, तो उनका भी एक अलग इतिहास है। लाल बहादुर शास्त्री भी इसी पार्टी के थे। लाल बहादुर शास्त्री से कुछ लोग कहते हैं कि हम ज्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी प्रतिमा बनाते हैं, अच्छी बात है। तो उनकी विचारधारा तो कांग्रेस की थी ना,
नेहरू वाली विचारधारा ही तो लाल बहादुर शास्त्री वाली विचारधारा थी। उनकी विचारधारा से मोहब्बत नहीं करोगे तो दोहरा रवैया होगा ना, ढोंगी वाला। लेकिन मोहब्बत के दुकान में भी भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि नफरत की दुकान चल रही है। ये कौन सा मोहब्बत बांटते हैं राहुल गांधी, समझ ही नहीं आता है। अभी वो जो जूते की दुकान थी, वो शूज जो बनाते हैं, वहां पे राहुल गांधी गए और वहां पे पूरा घटनाक्रम सामने है। उनको मशीन भेजी गई और उस जिस चप्पल को राहुल गांधी ने सिला था उसकी बड़ी बड़ी कीमत लग रही है। उनके आंसू टपकने को तैयार है, जो इमोशनल हो जाते हैं बात करने के लिए। तो राहुल जी जो सब्जी वाले से मिलने जाते हैं, वो वीडियो भी आपने देखा, तो यही तो मोहब्बत का एग्जाम्पल है। और मोहब्बत किसे कहते हैं आप बताइए मुझे। अच्छा, जो पॉपुलैरिटी आज उनके सब्सक्राइबर जो आज 6 मिलियन से ऊपर हो गए हैं, आई थिंक जब पहले 1 मिलियन से कुछ पीछे थे, तो जो 2 साल के अंदर जो क्रांतिकारी बदलाव आया है, यही तो बदलाव कहा जाएगा। सीटों में बदलाव आ रहा है, लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है, मीडिया की भाषा बदल रही है, एजेंसियों का छापे पे थोड़ा कंट्रोल आया है, विपक्ष जो है संसद में जो है मजबूत होकर बिलों को रोकने की क्षमता रखता है। आज सर्वदलीय मीटिंग करनी पड़ रही है बांग्लादेश के ऊपर और तमाम मामलों के ऊपर। पहले विपक्ष को कुछ भी नहीं रहा था, बीजेपी कहना भूल गई है, एनडीए पे आ गई है। ये बदलाव ही तो है। सवाल पूछिए अगला। एक बात बताइए, लेकिन साफ तौर पे राहुल गांधी को यह भी कहा जाता था कि ये तो आलू से सोना बनाते हैं, पप्पू हैं। अब क्या दिखा इसमें और क्या बदला? उन लोगों को आप क्या जवाब? आप एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, तो ये आपकी भी ड्यूटी है कि आप फैक्ट चेक करें। आलू से सोना बनाने वाला जो ओरिजिनल बयान था वो मोदी जी का था, और वो उसकी क्लिप काट करके झूठ बना करके राहुल गांधी पे चिपका दिया गया। क्या ये अपराध नहीं है? जो लोग किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए झूठे हथकंडे अपना सकते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, वो अपराध में आएगा ये मामला। अगर आप पे कोई लांछन लगाए, झूठे आरोप लगाए आप पर, कोई फर्जी आपकी इमेज, ये डिफेम करे आपको, तो क्या आप कोर्ट में केस नहीं करेंगे उस पे? तो ये राहुल गांधी के साथ हो रहा था क्योंकि मीडिया उसका साथ दे रहा था, उन लोगों का जो आईटी सेल थी बीजेपी की, जो बदनाम कर रही थी। आज सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बना जहां से राहुल गांधी को बैक मिलती है, सपोर्ट मिलती है। फिर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की कि ग्राउंड पे जाएंगे, जहां टीवी हमारी बात नहीं सुन रहा, मीडिया सोशल मीडिया हमारी बात नहीं सुन रही है, तो वहां हम जमीन पर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। और वो लोगों तक पहुंचा, साउथ से लेके उत्तर तक सब जगह पहुंचा। अच्छा, एक आखिरी सवाल। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता जो है ब्रिटिश की है, तो वो भारत में कैसे रह रहे हैं और उनके नाम से कंपनियां भी चल रही हैं? एक होता है आरोप लगाना, एलिगेशन लगाना। एलिगेशन, इसके लिए हमारा जुडिशरी है, हमारे पास कोर्ट ऑफ लॉ है हमारे पास। ये कोर्ट में आप लोग गए थे ये वाली बात लेके, तो कोर्ट ने फटकार लगाई उस व्यक्ति को, उसको फटकार लगाई, ये क्या उलूल जुलूल आप लेके आ रहे हो। शायद उन पर जुर्माना भी लगा 1 लाख रुपए का, अगर अगली बार आओगे तो और ज्यादा जुर्माना लगेगा, आई थिंक ये बोला। तो आरोप लगाना, कोई मैं कह दूं कि मेरे दादा ये थे, किसी कंपनी में सीईओ थे, तो रिकॉर्ड भी तो चेक करना पड़ेगा कि थे कि नहीं थे। अगर उनका ब्रिटेन में कुछ मामला है तो प्रूफ दो, कोर्ट है ना, तो कोर्ट ने क्यों मना किया? तो कोर्ट है इस काम के लिए, हम नहीं है।